नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ओल्ड सिटी मेट्रो का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। तकरीब में असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। ओल्ड सिटी की तरक्की मेरी जिम्मेदारी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, हम मजलिस के साथ मिलकर करेंगे काम। हम तेलंगाना की तरक्की में हुकूमत का देंगे साथ, असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना के 4 पार्लिमानी उम्मीदवारों के नामों का कांग्रेस ने किया ऐलान। हम कांग्रेस की हुकूमत नहीं गिराएंगे बल्कि रेवंत रेड्डी खुद एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, केटीआर का दावा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वुमेंस डे की ख़वातीन को दी मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसीलें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा मेट्रो रेल राहदारी का संग बुनियाद रखा। पुराने शहर के फारूक नगर फलकनुमा के करीब मेट्रो राहदारी के संग बुनियाद की तकरीब में सदर मजलिस फ़रूख़ पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर और मजलिस के अरकान असम्बली के अलावा कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। इसी तरह वज़ीर आला ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत तामीर करदा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज की नई इमारत का इब्राहिम बाग नलगुंडे में इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ये पहला पुराने शहर दौरा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की जानिब से पुराने शहर की तरक्याती कामों के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी अमल में लाई जाएगी और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत जारी की जाएंगी। एक मुबैना वीडियो के सिलसिले में तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है, जिसमें देखा गया कि एक पुलिस अहलकार शुमाली दिल्ली के इलाके में सड़क पर नमाज में खलल डाल रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक पुलिस अहलकार को चंद लोगों को उस वक्त लात मारते हुए देखा गया जब वो मस्जिद फुल होने पर सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई और एहतजाज शुरू हो गया और इसके साथ ही ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस के आला ओहदेदारों ने इस पुलिस अहलकार को मुअत्तल कर दिया। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। ये ओल्ड सिटी नहीं, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है। पुराने शहर में मेट्रो रेल के फाउंडेशन तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता में भी शहर की तरक्की कांग्रेस हुकूमत से ही मुमकिन थी और आज भी कांग्रेस हुकूमत ही शहर व तेलंगाना की तरक्की को मुमकिन बनाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर को तरक्की याफ्ता बनाने का दावा किया और कहा कि हम पुराने शहर को नए शहर की तर्ज पर तरक्की देंगे। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद के अलावा तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत बनाएंगे। भाई बहनों, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर हमारे दिल की बात आप लोगों से बोलिए तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा। ये शहर, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं। ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी। पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर। हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है। ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं।
आप लोग सोचो 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए। हैदराबाद में जो मेट्रो रेल जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कलवकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्रों हैं उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पुराने शहर में इस्तकबाल किया। ओल्ड सिटी मेट्रो फाउंडेशन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर की तरक्की को यकीनी बनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर की तरक्की के लिए बजट को भी मंजूरी दे दी है। सदर मजलिस ने फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने पर भी जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा वज़ीर आला तेलंगाना मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र अक़लियती बहबूद, बैकवर्ड क्लास और दलित
जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शबीर साहब, नौ मुंतखब शुदा रुकन पार्लिमान जनाब यादव साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली व रुकन क़ानून साज कौंसिल और तमाम दीगर सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अज़ीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहज़ीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि प्रजा पालना अवामी हुक्मरानी के तहत ख़वातीन की शराकत दारी और नुमाइंदगी में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि तमाम शोबेजात में ख़वातीन को एकसा मौक़े और हुकूक़ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत बहुत जल्द सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए इख्तिराई प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की मदद के लिए कई स्कीमात को रूबे अमल लाएगी। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि तेलंगाना हुकूमत की बहबूद ख़वातीन प्रोग्रामों को कौमी सतह पर पजीराई हासिल होगी। दरअसल रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने बयान में ख़वातीन को इंटरनेशनल वुमेंस डे की मुबारकबाद दी और अपने मुबारकबादी प्याम में गवर्नर ने कहा कि हमारी तहज़ीब, सक़ाफ़त और रस्म व रिवाज जो कई सदियों से कायम है का आज भी एहतराम किया जाता है और ख़वातीन की नारी शक्ति के तौर पर आज भी पूजा की जाती है। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने ख़वातीन की बहबूद के लिए कई इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इनकी ख्वाहिश है कि तमाम शोबेजात में ख़वातीन कामयाबियाँ हासिल करें। నమస్కారం. తెలంగాణ మహిళలందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మహిళలందరూ అడ్డంగలు చేసించుకుని ముందుకు సాగాలి. మహిళలందరూ సాధకులుగా మారాలి. సంతోషంగా మరియు ఆనందంగా ఉండండి.
మనం సంతోషంగా ఉండడానికే పుట్టాం, సంతోషంగా ఉండాం. మనం సాధించడానికే పుట్టాం, సాధిస్తాం. మరొకసారి మహిళలందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నమస్కారం. कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 36 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। तेलंगाना में 17 पार्लिमानी नशिस्तें हैं। हाईकमान की जानिब से 4 नशिस्तों के लिए ताज़ा तौर पर उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई है। जहीराबाद से सुरेश कुमार शिटकार, नलगुंडे से के रघुवीर, महबूबाबाद से बी नायक और महबूबनगर पार्लिमानी हल्के से सी वंशी चंद रेड्डी कांग्रेस की जानिब से मुकाबला करेंगे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत को हम नहीं गिराएंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के अतराफ इंसानी बम हैं जो इनकी हुकूमत को गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि खम्मम और नलगुंडा के इंसानी बम रेवंत रेड्डी को कुछ भी कर सकते हैं, ताहम बीआरएस से वज़ीर आला के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। कहा बीआरएस चाहती है कि रेवंत रेड्डी 5 साल तक वज़ीर आला के तौर पर काम करें, इसके बाद आवाम को पता चल जाएगा कि किसकी हुकूमत अच्छी है। केटीआर ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस कायदीन खुद रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला के ओहदे से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी यकीनी तौर पर पार्लियामेंट के इंतखाबात के फ़ौरन बाद एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद कांग्रेस छोड़ देंगे। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लब व लहजे पर तबसरा करते हुए कहा कि वो इनकी ज़बान को समझने से कासिर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेवंत रेड्डी इख्तिदार में होने के बावजूद इतने मायूस क्यों हैं। केटीआर ने कहा अगर कांग्रेस की तरफ से दी गई 420 यकीन दहानियों पर अमल नहीं किया जाता तो बीआरएस खामोश नहीं रहेगी। हम रेवंत रेड्डी का पीछा करेंगे और अवाम को कांग्रेस के धोखों से वाकिफ करवाएंगे। పొరపాటున కాంగ్రెస్ కి ఇక్కడ ఓటేస్తే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్, ఇది మామూలు కాంగ్రెస్ కాదు, రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్. ఈ రేవంత్ రెడ్డి అంటూ ఎక్కువ కాలం పట్టది. ఎలక్షన్ తర్వాత 100కు 100% మరొక ఏకనాథ్ షిండే, మరొక హిమంత బిశ్వాస్ శర్మ మన తెలంగాణ నుంచే రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో నుంచి వస్తాడు. ఓ 10-15 మంది ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని బీజేపీలకు పోయే మొట్టమొదటి నాయకుడు ఇదే రేవంత్ రెడ్డి అవుతాడు. మీరు యాది పెట్టుకోండి. అందుకే ఆగం కాకండి, మంచిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఓటేయండి తప్ప ఆగం కాకండి. मरकज़ी हुकूमत ने आम इंतखाबात से पहले LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की इत्तला दी है। उन्होंने लिखा कि इस इक़दाम से ख़वातीन की ज़िंदगी न सिर्फ आसान होगी बल्कि करोड़ों ख़ानदानों का माली बोझ भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा यौम ख़वातीन के मौके पर हमने LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की रियायत देने का बड़ा फ़ैसला किया है। वाज़ेह है कि कल ही प्रधानमंत्री योजवाला स्कीम के तहत भी सब्सिडी की मियाद में इजाफे का ऐलान किया गया था। रियासत कर्नाटक में माह रमज़ान के पेश नज़र उर्दू और अक़लियती तालीमी इदारों के औक़ात कार में तब्दीली की गई है। महकमे तालीमात ने रमज़ान में उर्दू स्कूलों के टाइम टेबल को तब्दील करने का फ़ैसला किया है। महकमे तालीमात ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी करते हुए रियासत के तमाम स्कूलों और अक़लियती तालीमी इदारों में पढ़ाई का वक्त कम कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक रमज़ान में स्कूल्स के औक़ात कार सुबह 10 बजे से 4:20 के बजाय सुबह 8 तक दोपहर 12:45 तक होंगे। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात 18 मार्च से शुरू होंगे और 2 अप्रैल तक जारी रहेंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इम्तहानात के हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। SSC इम्तहानात में 5.8 लाख उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को है। तलबा अपने हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अकामती स्कूल्स, खानगी स्कूल्स और SSC और वोकेशनल कोर्सेज़ के उम्मीदवार भी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ज़िले का नाम, स्कूल और अपना नाम दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने SSC इम्तहानात की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इम्तहान का वक्त सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक रहेगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ज़राए ने बताया कि हॉल टिकट्स मुताल्लिक़ा स्कूलों को रवाना कर दिए गए हैं और तलबा हेडमास्टर से हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। रियासत में 2676 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ओल्ड सिटी मेट्रो का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। तकरीब में असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। ओल्ड सिटी की तरक्की मेरी जिम्मेदारी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा हम मजलिस के साथ मिलकर करेंगे काम। हम तेलंगाना की तरक्की में हुकूमत का देंगे साथ, असदुद्दीन ओवैसी का खिताब।
तेलंगाना के 4 पार्लिमानी उम्मीदवारों के नामों का कांग्रेस ने किया ऐलान। हम कांग्रेस की हुकूमत नहीं गिराएंगे बल्कि रेवंत रेड्डी खुद एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, केटीआर का दावा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वुमेन्स डे की ख़वातीन को दी मुबारकबाद। ये थी आज ही दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।